4 दिन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। क्या है ये चीज़? भाई ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम का इलाज है। जिनको भी शिकायत रहती है, बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि चेहरे पे डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसा क्या लगाएँ कि हमारा जो स्किन है वो दोबारा से लाइट हो जाए। चाहे से आपके चेहरे पे टैनिंग की वजह से कालापन हो गया है या चेहरे पे छोटे-छोटे स्पॉट पड़ गए हैं, जैसे पिंपल होते हैं ना बहुत बार हमें, तो पिंपल ठीक हो जाते हैं लेकिन उसके बाद छोटे-छोटे दाग हमारे चेहरे पे रह जाते हैं, काले-काले दाग, जो कि बहुत सालों तक भी ठीक नहीं होते हैं। और जो लोग सही से प्रॉपरली नींद जो अच्छी नहीं लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनको हो जाते हैं डार्क सर्कल। आजकल तो मतलब हर किसी को, छोटे बच्चों को भी, क्योंकि जब से ये फ़ोन पे क्लासेस लगना शुरू हुई थी ना कोरोना के टाइम पे, उसके बाद तो हर बच्चे की आँखों में आप देखोगे तो आपको डार्क सर्कल नज़र आएँगे। तो ये जो पेस्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा। एक तो दाग धब्बे, जो भी आपको डार्क सर्कल हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, टैनिंग की वजह से कालापन हो गया है, उसको फेयर करने का काम करेगा। सेकेंडली, ये जो आपकी चेहरे पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स बन रहे हैं, एजिंग साइंस जिनको भी दिख रहे हैं, देखो एक एज के बाद तो दिखते हैं, वो तो हम समझते हैं, लेकिन आजकल एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड हो गया है, धूल धूप प्रदूषण की वजह से हम कम एज में भी हमें ये समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपको फाइन लाइन्स, स्माइल लाइन्स बन रही हैं, माथे फोरहेड पे लाइन्स बन रही हैं, किसी भी तरह के आपको लग रहा है कि भाई फाइन लाइन्स बन रही है चेहरे के ऊपर, उसको भी ये ट्रीट करने का काम करेगा। आपकी स्किन को अपलिफ्ट करेगा। जो भी आपके गाल ऐसे लटक रहे हैं ना नीचे को, तो एकदम से आपकी स्किन जो है ना टाइट हो जाएगी। स्किन जब टाइट होती है तो आप यंग दिखते हैं। आपकी एज से कोई भी पता नहीं लगा पाता कि आप हो असल में कितनी उम्र के। जैसे कि मेरी एज का भी आप पता नहीं लगा सकते। कमेंट में जरूर कमेंट करना, आप गेस करना कि मेरी एज क्या होगी इस टाइम पे। तो एक तो मतलब इन सारी समस्याओं को ट्रीट करेगा। जिनको ओपन पोर्स की समस्या रहती है उसके लिए भी फायदेमंद है। सारी समस्याओं को ये ट्रीट करेगा। अब क्या है ये पेस्ट? आपके दिमाग में यही आ रहा होगा भी ये कैसा पेस्ट है। और 4 दिन के लिए ही, देखो जितना मैंने ये बनाया है इतना बना करके आपने फ्रिज में रख लेना है और जितना कर फिर आपने यूज करना है। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि जितना कर, वो इसलिए बोल रही हूँ, देखो हमें हाथों पैरों पे भी, हम बहुत बार अपनी फेस के ऊपर तो चीजें लगाते रहते हैं लेकिन हाथों पैरों को इग्नोर करते हैं। और हमारी जो गर्दन है, जो नेक है, वो ना मैक्सिमम टाइम बहुत ही ज्यादा काली, जहाँ मतलब कपड़ों से ढकी नहीं होती ना जो स्किन हमारी, वो बहुत ज्यादा काली हो जाती है। धूप में जब जाते हैं तो सनस्क्रीन चेहरे पे लगा लेते हैं लेकिन नेक पे भूल जाते हैं, हाथों पैरों पे नहीं लगाते, तो एकदम बेकार हो जाते हैं। तो इसको आप अपने हाथों पे, पैरों पे, नेक पे, फेस पे, जहां पर भी आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, कालेपन की समस्या है, आप ये लगा लेना। मैं शर्त यह बोल रही हूँ कि आप 4 दिन जब रेगुलर ये काम करोगे, आप 5वें दिन खुद ब खुद बोलोगे भाई गजब की रेमेडी बताई थी। और जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो भाई मेरे चैनल पे आकर के जरूर शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना जिनको भी कालेपन की समस्या है, जो भी परेशान है अपनी डार्क स्किन के साथ। तो जी आप ये यूज करना, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए जी, ये पेस्ट हमने बना दिया 4 दिन के लिए। अब इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीजें, देखो वीडियो को स्किप मत करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और ये सिर्फ खाली पेस्ट ही नहीं बनाना है, इसके अंदर और भी चीजें हमने ऐड करनी है, तभी ये फायदेमंद आपके लिए होगा और भी ज्यादा गुणकारी होगा। और ये पेस्ट आपने बना करके रख लेना है फ्रिज में। इसके अंदर, पूरे के अंदर नहीं आपने वो सारी चीजें ऐड करनी, जितना कर आपको जरूरत पड़ेगी उतना कर आपने लेना है। और फिर जो चीजें मैं बताऊंगी वो ऐड करके आपने इसे इस्तेमाल करना है। पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये बनाया कैसे है मैंने। इसको बनाने के लिए देखो आपने क्या करना है, एक मिक्सर जार ले लेना है। मिक्सर जार में सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि चावल लेने हैं। ऑर्गेनिक चावल आप लेते हो, ऑर्गेनिक चावल मतलब कि जो घर के अपने आस पड़ोस में, आप गांव के एरिया से हो तो वहां पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो उस तरह के चावल अगर वो लेते हो तो आपको और भी अच्छे बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि भाई वो पॉलिश नहीं होते, ऑर्गेनिक होते हैं, केमिकल उनमें नहीं मिले होते हैं। जिन भी चीज़ों में केमिकल मिल जाता है ना, फिर वो उतना फायदेमंद हमारे लिए रह नहीं जाता। चलो अब भाई आप बोलोगे कि भाई हमारे पास तो है नहीं, हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो अब कहाँ जाएं? तो जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, आप वही चावल ले लेना। पर कोशिश कीजिए हर बार की जब भी आप स्किन केयर के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके अगर घर आसपास में नेचुरली, क्योंकि मैं लेकर भी ऐसी ही चीज़ें आती हूँ,
जो कि आपको ईजिली मिल जाए, बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ ही खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो भी चावल आपके पास अवेलेबल है वो आपने लेना है 1 चम्मच के जितना। बड़ा चम्मच देख सकते हैं आपकी मेरे चम्मच का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो मैं बड़ा चम्मच लिया हुआ है। 1 चम्मच चावल ले लिया और हो सके आपसे तो इस चावल को आप ना भिगो करके रख लीजिए थोड़ी देर, तो पीसने में ईज़ी हो जाएगा, आपको मतलब दरदरा नहीं रहेगा, बढ़िया से स्मूथली पेस्ट बनेगा आपका। तो आप इसमें हो सके, पॉसिबल हो सके तो गुलाब जल ऐड करके उसको डिप करके रख लीजिए आधा कर घंटा पहले। जब भी आपने ये पेस्ट बनाना है उससे आधा कर घंटा पहले भी रखोगे तब भी चावल जो है आपका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। फिर आपने इस चावल को मैं इंस्टेंटली तैयार कर रही हूँ, तो मैंने अभी भिगोया नहीं था, लेकिन आप भिगोते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि चावल थोड़ा सा फर्मेंट भी होगा और सॉफ्ट हो जाएगा, पीसने में भी ईजी हो जाएगा। तो 1 चम्मच मैंने ले लिया चावल। अब इसके बाद आपको सेकंड जो इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है आपको आलू। देखो ये सारी ही जो भी चीज़ें मैं ले रही हूँ ना, स्किन लाइटनिंग के लिए प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर ऑलरेडी होती है। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप गूगल कर लेना, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। तो ये मैंने जो दूसरा इंग्रेडिएंट लिया आलू, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है। नेचुरल ब्लीच की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो होती है आलू। तो आलू आपकी स्किन को फेयर करने के लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। तो दूसरी चीज़ हमने ली आलू। आलू को बढ़िया से वॉश कर लिया, छील लिया। हो सके तो आप इसको बिल्कुल बारीक सी इसकी परत निकालनी है, या फिर आप इसको छिलके के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि छिलके के साथ ही पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। और जब आप मोटा-मोटा छिलका काटते हो ना तो वो सारा निकल जाता है। मतलब जितना पोटेशियम आलू में है ना, उससे कई गुना ज़्यादा उसके छिलके में होता है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं छिलके में, तो पॉसिबल है तो आप अच्छे से धो करके वो ले सकते हैं। अब कितना आलू लेना है? आधा आलू आपके लिए काफ़ी रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं मैंने जो साइज़ का लिया है तो उसमें से आधा ही आलू लिया और कट करके आपको इसको मिक्सर जार में ऐड कर लेना है। इसके बाद थर्ड जो इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो लेना है आपने खीरा। खीरा भी ऑलरेडी आजकल सीजन में चला ही हुआ है, आपको इजीली मिल जाएगा। और खीरा जो है ना भाई, एक तो गर्मियों के मौसम में आपको ठंडक का एहसास दिलाएगा, प्लस आपकी स्किन को फेयर करने के लिए बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन में लेकर के आई हूँ। आप इसी तरह से इसको बनाना और जो जो चीज़ें मैं बोलूँगी इसी तरह से ऐड करना। आप रिजल्ट ना मिले ना तो बताना फिर। तो इन तीनों चीज़ों को, खीरा भी बहुत बड़ा नहीं लेना, बस छोटा-सा टुकड़ा लिया आपने कट करके, छिलके के साथ ही ले रही हूँ मैं। और इसको भी हमने डाल दिया इसमें मिक्सर जार में। अब बढ़िया से आपने इसको ब्लेंड होने देना है। आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आलू में बथेरा होता है, पानी खीरे में बहुत होगा। तो आप बढ़िया से ब्लेंड, फिर भी अगर ज़रूरत पड़े आपको तो थोड़ा-सा आप यूज़ कर सकते हैं पानी। इस तरह से आपने फिर इसको बढ़िया से महीन पीस लेना है, ताकि जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है उतना ज़्यादा महीन आपने इसका पेस्ट पीस लेना है। और फिर इसको आप इस तरह से एक कटोरी में ट्रांसफर करके फ्रिज में रख लीजिएगा। अब देखो जितना आपको ज़रूरत है, मतलब अगर आप नेक पे भी यूज़ कर रहे हो, अपने हाथ पैर पे भी यूज़ कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी लेना। मैं सिर्फ फेस पे आपको बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के जितना पेस्ट यहाँ पे ले लिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया। और अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? देखो जी, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये बेसन। और बेसन देखिए जी, हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अनवांटेड हेयर को भी रिमूव करता है और आपकी स्किन को फेयर करने का भी काम करता है। स्किन को अपलिफ्ट भी करता है, टाइट करता है। तो बेसन का फेस पैक आपने मतलब सुना ही है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इससे। तो यहाँ पे 1 चम्मच के जितना मैंने ले लिया बेसन। आप चाहें तो आप इसकी जगह पे मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार ये देखने को मिलता है कि कई लोगों को मुल्तानी मिट्टी लगाते ही एकदम से मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ही स्किन जो है ना निखर सी गई हो। तो जो आपको अवेलेबल है आपके पास, या जो आपको सूट करती है ज़्यादा चीज़, आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें देखो जी, हमने क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना है हमने हनी। ज़रूर लीजिएगा हनी, क्योंकि बहुत ही कारगर चीज़ है हनी। हमारी स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और स्किन को निखारने से लेकर के, टाइट करने से लेकर के, हर वो प्रॉपर्टीज़ हनी में पाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे आधी जैसी चम्मच के करीब ले लिया। अंदाजे से आप आधी जैसी चम्मच के जितना यहाँ पे हनी ले लोगे। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चुटकी भर जो है ना हल्दी। हल्दी कस्तूरी हल्दी लीजिएगा, या तो अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि जो घर की खाने वाली जो हल्दी होती है उसमें फूड कलर एडेड रहते हैं। और हल्दी, अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो पिंपल्स को क्योर करने का काम करती है और स्किन को निखारने का भी काम करती है। तभी दुल्हन को सबसे पहला शगुन लगता है हल्दी का। तो यहाँ पे हल्दी भी हमने ले लिया और इसको भी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया।
अब देखिए जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा कालेपन की शिकायत है, बहुत ही आपके चेहरे पे डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें एक डाल देंगे जी विटामिन ई का कैप्सूल। अगर विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है आपके पास, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो कोकोनट ऑयल। जी हाँ, कोकोनट ऑयल आप ऐड कर सकते हो। एक्चुअली मेरा जो कोकोनट ऑयल है ना, फिर से जाम हालत में है। ये देखिए जी, ये रहा मेरा कोकोनट ऑयल। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना बारिश होती है रात को, तो मतलब मौसम ठंडा ही है, तो उस वजह से ये जाम हालत में है। तो आपको कोकोनट ऑयल ले सकते हो। बाकी अगर है आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल, तो इस तरीके से लेंगे और इसके अंदर जितना भी ऑयल रहेगा वो आपने लेना है। और कोकोनट ऑयल या विटामिन ई ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अपने चेहरे पे कोई भी चीज़ रब करते हैं ना, तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर होना चाहिए जब भी स्क्रब करते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो ये अब मैंने इसमें ऐड कर लिया, और इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ी-सी ऐड करूँगी कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी जो है ना, जब तक मेरे चेहरे पे नहीं लगती ना, तो मुझे फ़ील ही नहीं आता वो वाला कि भई वाक़ई में मैंने कुछ अपने चेहरे पे लगाया। और कॉफ़ी लगाते ही मुझे इंस्टेंट निखार फ़ील होता है, इसलिए भाई मैं कॉफ़ी ले रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और आपके पास जो भी कॉफ़ी हो घर पे अवेलेबल, वो वाली कॉफ़ी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अब सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब इसमें भरपूर मात्रा में अगर विटामिन सी चली जाए तो भाई गज़ब हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेमन। यहाँ पे मैंने ये आधा कटा हुआ नींबू का रस ऐड कर लिया, लेकिन बहुत बार लोगों का की शिकायत रहती है कि लेमन सूट नहीं करता है, तो आप उसकी जगह पे टमाटर ले सकते हैं। पका हुआ टमाटर लें, उसको निचोड़ लें इसी तरह से जैसे नींबू निचोड़ा, तो इसका रस आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। आप पहले इसको इस्तेमाल करना। ये जो पैक मैंने जैसे-जैसे बताया, इसको यूज़ करके आप इस्तेमाल करना, गज़ब के रिज़ल्ट है। मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे चेहरे पे हो रहे थे बहुत ज़्यादा पिंपल्स, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी स्किन और बहुत ही बेकार सी। तो तब मैंने ये यूज़ किया था और बहुत स्किन पे ना मतलब इंस्टेंटली ऐसा लगा कि पता नहीं कितना महँगा मैंने पार्लर में जाकर के फेशियल करा लिया हो। तो इस तरीके से आपने लेना। अब इसको यूज़ करने का तरीका भी देख लीजिए। तो ये इस तरह से लिया, पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लें। मैं नहा करके यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और फिर देखो आपने इस तरह से इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे हाथ को घुमाते हुए, सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इस तरह से यूज़ करना। इसी से सारे चेहरे की डेड स्किन चली जाएगी। आपको एक्स्ट्रा में कोई भी स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। बहुत ही गज़ब के रिज़ल्ट आएँगे। सारा कालापन जो है ना चेहरे के ऊपर, वो भी आपका सारा निकल जाता है। बाकी फिर जब आपने इस तरह से सर्कुलर मोशन में थोड़ी-सी देर के लिए इसको यूज़ किया, फिर आपने एक मोटी लेयर इसकी लगा लेनी है अपने चेहरे पे बढ़िया तरह से। अच्छे से अपने चेहरे पे मोटी लेयर लगा करके इसको सूखने देना है, और सूखने देने के बाद फिर आपने इसको नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेना है। मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग सोच लेते हैं कि पता नहीं भाई मेकअप किया होता होगा। तो ये देखिए, जैसे ही आप फेस पैक को हटाओगे, ओह माय गॉड! आप बोलोगे कि भाई हर कुछ ही स्किन चमकना शुरू हो गई। देखो ग्लो भी आया है ना चेहरे के ऊपर, मतलब स्किन साफ तो हुई, कलर साफ तो हुआ, साथ ही देखो चमक देखिए चेहरे की। तो ये चमक आप अपने चेहरे पे देख सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने से नहीं, इसको यूज़ करना होगा आपको। और लगातार आपने इस तरह से ये देखिए बना करके 4 दिन इसको रख लिया, हाथ पे, पैर पे, जहाँ भी आपको इस्तेमाल करना है, तो इस तरीके से निकाला और ये सब चीज़ें इसमें मिक्स करके आपने यूज़ करी। आपको कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।